तो अपने बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी और पहली यूनिट में पीछे वाली क्लास के अंदर अपन ने वहाँ स्टार्ट किया था कि पहली क्लास के अंदर तो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कि फर्स्ट यूनिट आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी की है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, किस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट है, कितने टाइप की होती है, किस किस प्रकार से स्पेक्ट्रम होते हैं, वो हमने किया। सेकेंड वाली क्लास में हमने फिर, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो पार्ट हैं, एक तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके अंदर हमने लिखा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो क्षेत्र है वो क्या है, इधर गामा रे, उसके बाद यूवी स्टार्ट होता है और इधर क्या है लास्ट में आईआर तक। इनके बीच का रीजन जो है वो 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच का भाग है। तो 200 से 400 तो यूवी है, 400 से 800 क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट है, लेमडा के लिए इनका मान है। और फिर हमने कहा कि जब इस यानी तरंग दैर्ध्य या कहते हैं वेवलेंथ या इस ऊर्जा वाली लाइट किसी अणु या यौगिक पे गिरती है तो उसके अंदर मेन जो होता है वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। फिर हमने पीछे वाली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के हमने 4 प्रकार किए हैं, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। उनका ट्रांजिशन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, या फिर एन से सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई से पाई स्टार, या एन से पाई स्टार हो सकता है। ये हमने इसके अलग अलग 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इनमें एनर्जी का हमने ऑर्डर लिखा था, क्रम लिखा था। एग्जाम में क्वेश्चन आता शॉर्ट नोट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे। उसके बाद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगला पॉइंट जो है वो है शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। एब्जॉर्प्शन पीक, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक यानी अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। क्या है, हम क्या बोलते हैं, अवशोषण शीर्ष, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, का विस्थापन। इसका अर्थ क्या है, पीछे हमने कहा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें इस प्रकार से हम यूं एक वक्र बनाते हैं, एक कर्व, और हमने कहा था इधर कितनी मात्रा में लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ या अवशोषण की तीव्रता ई के बीच और इधर लेमडा के बीच हमने ग्राफ बनाया था और कहा था कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का अधिकतम क्या होता है, अवशोषण, ऐसे पीक बनती है यूं। ये लेमडा हमने क्या लिखा था, मैक्सिमम लिखा था, अधिकतम अवशोषण। इस ये जो क्या है, ये अवशोषण शीर्ष है, ये क्या है, अवशोषण शीर्ष है, ये है अवशोषण शीर्ष। अब ये जो पीक है, ये पीक हो सकता है कि अगर किसी यौगिक में कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए, कोई ग्रुप प्रवेश करवा दे किसी अणु के अंदर, यौगिक के अंदर, तो ग्रुप प्रवेश कराने से लेमडा मैक्सिमम जो है इसके मान में परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा आगे चला जाए, हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता है इस ग्राफ की इंटेंसिटी तीव्रता है वो बड़ी हो जाए, हो सकता है वो छोटी हो जाए। इस प्रकार से ये जो ग्राफ है इसका अवशोषण शीर्ष जो है, ये पीक है, इस पीक का इस प्रकार से क्या है, विस्थापित हो जाना, शिफ्ट हो जाना, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक कहते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, आप लिखना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी यौगिक या अणु के द्वारा, यौगिक या अणु के द्वारा अवशोषित, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता व तरंगदैर्ध्य के मध्य, तरंगदैर्ध्य के मध्य वक्र खींचा जाता है, के मध्य वक्र खींचा जाता है, के मध्य क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, जिससे, जिससे वक्र में यानी कर्व में एक पीक प्राप्त होती है, एक पीक
प्राप्त होती है क्योंकि क्योंकि एक निश्चित तरंगदैर्ध्य, निश्चित वेवलेंथ, फिक्स एक वेवलेंथ है, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकतम अवशोषण होता है, अधिकतम अवशोषण होता है और वक्र में हमें एक पीक प्राप्त होती है या एक शीर्ष प्राप्त होता है, पीक या शीर्ष प्राप्त होती है यदि यौगिक या अणु में कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए, कोई समूह प्रवेश करा दिया जाए तो यौगिक के द्वारा अवशोषित प्रकाश के अवशोषणांक व लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण पीक का स्थान परिवर्तित हो जाता है, इसे शिफ्ट कहते हैं, यानी विस्थापन, इसे शिफ्ट कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, पीक में क्या है, यह अवशोषण शीर्ष है, इसमें परिवर्तन हो जाना, इसको बोलते हैं अवशोषण शीर्ष का विस्थापन कहते हैं। अब ये विस्थापन कितने प्रकार का हो सकता है? अब हो सकता है कि लैम्ब्डा मैक्सिमम जो है इसके मान में परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, या बढ़ेगा या घटेगा। ऐसे ई या ए के मान में या तो बढ़ोतरी होगी या फिर क्या होगी, कमी होगी। इसके आधार पे शिफ्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जल्दी सुधारो एक बार इसको, उतार लिया। फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें हम? इसके बाद अगले में क्या लिखना है? अगला लिखना, समूह प्रवेश करने से लैम्ब्डा मैक्सिमम व ई के या सिग्मा के मान में परिवर्तन होने पर यह शिफ्ट निम्न 4 प्रकार, यह शिफ्ट निम्न 4 प्रकार का होता है। शिफ्ट के 4 प्रकार है। देखो 4 कौन कौन से, एक बार मैं नाम लिख रहा हूं, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे एक एक नंबर वाइज करेंगे। एक को बोलते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट, इसका इंग्लिश वाला नाम हिंदी में लिखा हुआ था एग्जाम में कई बार ऐसे,
बेथोक्रोमिक शिफ्ट या विस्थापन, या इसको बोलते हैं वर्णोत्कर्षी। अब इंग्लिश इंग्लिश का है ना, इसका हिंदी का नाम थोड़ा अजीब है, इंग्लिश का याद कर लो, थोड़ा इजी रहेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्णोत्कर्षी, वर्णोत्कर्षी विस्थापन, या इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, लाल विस्थापन। कैसे बोलते आगे करेंगे इसमें। एक तो ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट, दूसरा टाइप है सेकंड, और वो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखते हैं इसको, हिप्सोक्रोमिक विस्थापन, हिप्सोक्रोमिक विस्थापन, या हिंदी में बोलते हैं इसको वर्णोत्कर्षी, और इसको बोलते हैं वर्णोपकर्षी। वर्णोत्कर्षी बढ़ना, वर्णोपकर्षी घटना, वर्णोपकर्षी विस्थापन, या इसका एक नाम, इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। कैसे बोलते हैं वो देखेंगे आगे। इसके बाद तीसरा विस्थापन जो है, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, या ऐसे हाइपर क्रोमिक विस्थापन, या इसको बोलेंगे अतिवर्णक विस्थापन, बोलते हैं अतिवर्णक। और उसके बाद चौथा टाइप जो है वो है हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इसको बोलते हैं ऐसे हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक विस्थापन, या इसको बोलते हैं अधोवर्णक, अधोवर्णक विस्थापन। ये चार टाइप के शिफ्ट हो गए। तो एग्जाम में एब्जॉर्प्शन पीक के शिफ्ट पूछते कई बार, या फिर आपको चारों ना पूछकर शॉर्ट नोट आता है तो आपको लिख देते हैं, इस पे शॉर्ट नोट लिखो, दो लिख देंगे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, आप शॉर्ट नोट लिखो। चारों ने पूछे दो पूछ लेते हैं, तो आपको इनमें क्या लिखना है? देखो ये चार प्रकार के शिफ्ट है, इनके जल्दी से नाम लिखो। लिख लिए ना? ये पॉज करके लिख लो इसको। इसके बाद देखो इन चारों को कंटिन्यू वन बाय वन करें इसको। फर्स्ट लिखो, पहला हेडिंग लिख लो, पहला लिखो हेडिंग बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अब इसके अंदर आपको कौन कौन सी बातें मेंशन करनी है देखो। फर्स्ट है पहला बेथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट, या इसको क्या बोलते हैं? वर्णोत्कर्षी विस्थापन, विस्थापन, या कहते हैं इसको रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन कहते हैं। अब देखो इस बेथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर है क्या कि किसी अणु या यौगिक में कोई समूह प्रवेश करने से लेमडा मैक्सिमम का जो मान है ना, पहले से ग्राफ ऐसे है ना, तो लेमडा मैक्सिमम का मान बढ़ जाए, यानी ग्राफ लेमडा अधिक लेमडा की तरफ चला जाए, तो इस तरह इस दौरान क्या होगा? इस तरह से यूं देखो, इधर जैसे सिग्मा या एब्जॉर्प्शन ए लिखा दें, और इधर लगा दें लेमडा, के बीच ग्राफ खींचे, तो सामान्य ग्राफ जैसे यूं था, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। लेकिन कोई ग्रुप प्रवेश करने से क्या हुआ? ये ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप से हो गया जैसे,
इस तरह से थोड़ा क्या हो गया, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया यूं। इसकी पीक जो है ना वो क्या होगी, थोड़ी आगे की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी कोई ग्रुप प्रवेश करने से। इसका अर्थ हो गया कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट में होता क्या है, लेमडा मैक्सिमम के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले यूं था लेमडा मैक्सिमम, अब क्या हो गया, ये लेमडा मैक्सिमम क्या हो गया, ये आ गया। पहले की तुलना में इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, इधर आगे आ गया, बढ़ गई। तो लेमडा मैक्सिमम के मान में इस तरह से वृद्धि होना, इसको क्या बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अब देखो लेमडा बढ़ेगा ना, आपको पता है कि विजिबल रीजन के अंदर अगर लाइट एब्जॉर्ब करें, ये विजिबल के अंदर क्या ऐसे लिखते हो आप, 7 कलर विब की ओर, इस तरह से। इधर चलोगे तो लेमडा मैक्सिमम का मान या लेमडा का मान बढ़ता है, तो आप किधर जाओगे, लेमडा बढ़ेगा तो किधर जा रहे हो, कौन से कलर की तरफ जा रहे हो, लाल कलर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन कहते हैं। तो कोई ग्रुप प्रवेश करने से लेमडा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाए और पीक थोड़ी क्या है, आगे की तरफ क्या हो जाए, खिसक जाए, इसको बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे, किसी यदि किसी अणु या यौगिक में कोई समूह प्रवेश करने पर, कोई समूह प्रवेश करने पर यदि लेमडा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है तो पीक आगे की तरफ खिसक जाती है। इसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। और लेमडा आगे बढ़ेगा तो किस कलर की तरफ जा रहा है, लाल रंग की तरफ। लेमडा मैक्सिमम का मान बढ़ने पर यह विजिबल रीजन के यानी विजिबल दृश्य क्षेत्र के लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, यानी रेड कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की तरफ विस्थापित होती हैं। विस्थापित होती है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रेड शिफ्ट बोलते हैं। यानी लेमडा मैक्सिमम के मान में क्या होना, वृद्धि होना। ऐसे आपको डायग्राम बनाना, साथ में एग्जाम्पल लिखे है ना, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन है ना, बेंजीन के लिए लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू 256 नैनोमीटर आती है, लेकिन अगर इसमें एक मेथिल ग्रुप जोड़ दे तो 261 नैनोमीटर आ जाएगी, यानी लेमडा मैक्सिमम का मान क्या हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार से लेमडा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो इसमें लिखो एग्जाम्पल में बेंजीन के लिए लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 256 नैनोमीटर होती है, तो बी बैंड बोलते हैं। और मेथिल समूह प्रवेश करने पर क्या बन जाएगा, टॉलुइन। टोलुइन यानी मेथिल ग्रुप प्रवेश करा दिया बेंजीन में, तो एक मेथिल ग्रुप प्रवेश करने से लेमडा मैक्सिमम का मान बढ़ गया। इसका कितना बढ़ गया, 5 नैनोमीटर बढ़ गया, 261 नैनोमीटर हो गया।
इस तरह से लेमडा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होना, इसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ये फिर आपको इतना लिख के और थोड़ा सा आपको ये डायग्राम बनाना है। तो लेमडा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होना, इसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन या रेड शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है ना, ये उतारो जल्दी से। ये तो है बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया यहां तक। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। उल्टे में लेमडा मैक्सिमम का मान घट जाएगा। कैसे, देखो मिटा दूं अब ये, फिर लिखो दूसरा सेकंड, दूसरा लिखो, सेकंड टाइप लिखो। सेकंड दूसरा लिखो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या इसको क्या बोलते हैं, वर्णोपकर्षी विस्थापन। अभी लिखे पीछे हमने चारों नाम। वर्णोपकर्षी विस्थापन या क्या बोलते हैं इसको, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ब्लू शिफ्ट भी कहेंगे, ब्लू शिफ्ट। इस तरह से वर्णोपकर्षी विस्थापन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड यानी अणु या यौगिक के अंदर कोई ग्रुप प्रवेश करने से लेमडा मैक्सिमम का मान पहले की तुलना में कम हो जाए, यानी अधिक एनर्जी वाली लाइट को क्या करें, वो एब्जॉर्ब करें। लेमडा का मान कम होना मतलब एनर्जी बढ़ना, तो लेमडा का मान घटने यानी कम की तरफ आ जाए। बेथोक्रोमिक में ज्यादा की तरफ गया, कम ऊर्जा वाला प्रकाश ले रहा था। इसमें क्या है, कम लेमडा की तरफ आ जाए तो अधिक ऊर्जा वाला प्रकाश ले। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा यूं। इस तरह से, है ना। ये इधर अवशोषणांक या मोलर अवशोषण गुणांक, इधर लेमडा। और पहले हुआ क्या, जैसे इस तरह से अधिकतम क्या हुआ, प्रकाश का अवशोषण, और ये क्या बन गया, ये आ गई लेमडा मैक्सिमम। ये लेमडा मैक्सिमम। और फिर क्या हुआ, कोई ग्रुप प्रवेश करने से क्या हुआ, लेमडा मैक्सिमम का मान क्या हो गया, थोड़ा घट गया, कम हो गया। इस तरह से। तो अब की बार क्या हो गया, ये यहाँ आ गया, ये क्या आ गया, लेमडा मैक्सिमम। पहले की तुलना में क्या हो गया, कम। तो लेमडा मैक्सिमम के मान में क्या होगी, कमी होगी। ये लेमडा मैक्सिमम घट रहा है, कम की तरफ आ गया, है ना। और कम की तरफ आने से क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। डायग्राम याद रखने मेन यही होते हैं। इसमें लिखो, क्या लिखोगे, यदि सेम पहले वाली की तरह लिखना लैंग्वेज, यदि किसी अणु या यौगिक में कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए, कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए, करवा दिया जाए तो तो यौगिक के तो यौगिक के लेमडा मैक्सिमम के मान में कमी हो जाती है, जिससे जिससे अवशोषण पीक या एब्जॉर्प्शन पीक जो है, जिससे अवशोषण पीक या शीर्ष कम तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की तरफ विस्थापित हो जाता है। की तरफ विस्थापित हो जाता है।
इस दौरान लैम्डा के मान में कमी नीले रंग वाले प्रकाश की तरफ होता है। इसलिए क्योंकि अब लैम्डा कम की तरफ आएगा, कम में क्या है, नीला इधर है, रेड आगे की तरफ है, अधिक लैम्डा की तरफ, कम की तरफ है नीला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। इसलिए इसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट या नीला विस्थापन कहा जाता है। लैम्डा के मान में क्या होना, कमी होना। और अब फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना सकते हो आप, कर लोगे ना ये। जैसे एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में एसिटाइलडिहाइड का जो है ना, अलग अलग दो विलायकों में अलग अलग इसका विस्थापन आता है। हेक्सेन में 293 नैनोमीटर पे आता है और आइसोक्टेन में ये 290 नैनोमीटर पे खिसक जाता है। जैसे एसिटाइलडिहाइड का हेक्सेन विलायक में, अगर विलायक हेक्सेन ले लेना, हेक्सेन विलायक में लैम्डा मैक्सिमम 293 नैनोमीटर प्राप्त होता है, जबकि एसिटाइलडिहाइड का आइसोओक्टेन विलायक में लैम्डा मैक्सिमम का मान 290 नैनोमीटर पर खिसक जाता है, यानी कम तरंग दैर्ध्य की तरफ क्या हो गया, खिसक गया। इसको क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो हिप्सोक्रोमिक में आप लैम्डा कम की तरफ लेके आना ग्राफ को, ठीक है ना। ये लिखना आपको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसको बोलते हैं नीला विस्थापन, कर सकते हो ये। तो एक हो गया बेथोक्रोमिक, एक क्या हो गया, हिप्सोक्रोमिक। अब इसके बाद लिखो तीसरा, थर्ड, और तीसरा क्या लिखेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अतिवर्णक विस्थापन। अतिवर्णक विस्थापन, थर्ड है अतिवर्णक विस्थापन। या इसको क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं इसको, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे इसको। और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, इस तरह से, अभी देखो बेथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक में तो लैम्डा मैक्सिमम के मान में चेंज हुआ। अब आगे वाले दो के अंदर है ना, ये सिग्मा यानी ई के मान में चेंज होगा, अवशोषणांक के मान में चेंज होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस जो है ना उसके मान में चेंज होगा। ए या सिग्मा लिख दें, इसे इधर लिख दें लैम्डा। अब है तो ग्राफ यूं, अधिकतम क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का अवशोषण हो गया। इसके लिए कि लैम्डा मैक्सिमम तो वही रहेगा, लैम्डा मैक्सिमम तो वही है, लेकिन क्या हुआ, इस तरह से ई के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, 10 मिनट बस, इस तरह से ई का मान बढ़ गया ये, और ई के मान में इस तरह से वृद्धि होना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, इस तरह से। तो ये ई का मान बढ़ गया, ये ई का मान बढ़ना, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसमें दो ही लाइन लिखनी है आप, सेम वैसे ही, यदि किसी अणु या यौगिक में कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए तो अवशोषण
की तीव्रता, अवशोषण की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इसे वृद्धि हो जाती है तो इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, तो इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। ई के मान में क्या हो जाना? वृद्धि हो जाना, इसको हाइपरक्रोमिक बोलेंगे। इसके बाद चौथा विस्थापन, फोर्थ, और फोर्थ में क्या लिखोगे? अधोवर्णक, अधोवर्णक विस्थापन, या इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या है? अगर कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए ना, क्या हो? लेमडा, इधर अवशोषणांक, तो अवशोषणांक के मान में क्या हो? कमी हो जाना। इस तरह से, जैसे मान लो ये लेमडा मैक्सिमम है, ये लेमडा मैक्सिमम है, और क्या हो? अवशोषणांक का मान क्या पहले की तुलना में क्या हो जाए? घट जाए ऐसे, तो अवशोषणांक का मान कम हो जाना, नीचे की तरफ तीर लगाना यूं, के मान में कमी होना। तो क्या लिखेंगे? सेम ऐसे ही, यदि किसी यौगिक में, यौगिक में कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए, यौगिक में कोई समूह प्रवेश करवा दिया जाए, प्रवेश करवा दिया जाए, तो यदि अवशोषण तीव्रता यानी ई के मान में कमी हो जाती, कमी हो जाती है, तो इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ये सॉरी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इस तरह से, तो ये चार प्रकार के क्या हो गए? चार प्रकार के शिफ्ट हो गए, जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। और एग्जाम में इनमें से प्रश्न आता है, चारों एक साथ नहीं पूछेंगे आपसे, इनमें से दो दो करके आपसे पूछेंगे, कोई दो नाम लिख देंगे, इन पर आप शॉर्ट नोट लिखो, हाइपरक्रोमिक है या हाइपोक्रोमिक है, बेथोक्रोमिक है या हिप्सोक्रोमिक है। आपको सिर्फ इनके डायग्राम बनाने आने चाहिए, बस डायग्राम बना के दो लाइन लिख दो। लेमडा के मान में वृद्धि होना, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट। लेमडा के मान में कमी होना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ई के मान में वृद्धि होना, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ई के मान में कमी होना, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बस ये चार ही पॉइंट है ये। और अब अगर हम इन सबको क्या करें? मिला के लिखें, क्या लिखें इन सबको? अगर मिला के लिखना चाहो तो आप मिला के लिख सकते हो ऐसे, इस तरह से। देखो ये यूं, इन सबको चारों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, और इन चारों को हम एक साथ कैसे लिखें वो देखो। यूं, इस तरह से इन चारों को आप एक साथ भी दर्शा सकते हो, ग्राफ बना के इस तरह से। ये लेमडा इधर, और इधर क्या है? अवशोषणांक। इधर क्या है? अवशोषणांक है, इस तरह से। अब ये क्या हुआ? अधिकतम क्या हुआ प्रकाश का अवशोषण? ये क्या है? लेमडा मैक्सिमम। या इसको आपको बताइए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर इधर की तरफ चले ना यूं, ये तो क्या है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट है।
पेथोक्रोमिक शिफ्ट चलेगा। तो क्या बोलते हैं? वर्णोत्कर्षी विस्थापन। शर्त क्या है? वर्णोत्कर्षी विस्थापन है। इधर चलोगे ना, ये इस साइड में, इसको क्या बोलते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, या इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ये ब्लू शिफ्ट है। या हिंदी में इसका नाम क्या है? वर्णोपकर्षी। वो वर्णोत्कर्षी था, ये वर्णोपकर्षी विस्थापन। और इसको क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट बोलते हैं साथ में, इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ये रेड शिफ्ट भी है। इधर अवशोषणांक का मान बढ़े, इसको क्या बोलते हैं? अगर अवशोषणांक का मान बढ़े तो इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। दिख रहा है क्या ऊपर? थोड़ा इसको छोटा कर दूं मैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अवशोषणांक का मान बढ़े ना, ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं? अतिवर्णन के विस्थापन। और नीचे की तरफ आ जाए अगर क्या हो जाए? अवशोषणांक का मान घट जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। या इसको अधोवर्णक बोलते हैं, अधोवर्णक विस्थापन। ये चार प्रकार के शिफ्ट हो गए, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं बस। पेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये चार कोई भी यौगिक या अणु में कोई समूह प्रवेश करने से लेमडा के मान में कमी या वृद्धि हो सकती है, या ई के मान में वृद्धि या कमी हो सकती है। ये चार प्रकार के शिफ्ट होते हैं किसी यौगिक में कोई समूह प्रवेश करने पर। ये यहाँ तक कर लो। ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में है ना, हमने एक तो कर लिया इसका इंट्रोडक्शन, एक कर लिया हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन संक्रमण, एक कर लिया हमने एब्जॉर्प्शन पीक का शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, अवशोषण शिखर का विस्थापन, ये हमने कर लिया। इसके बाद इसमें दो तीन टॉपिक हैं। एक पढ़ेंगे ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर, उसमें से कई बार शॉर्ट नोट आता है। एक इसमें पढ़ेंगे हम वुडवर्ड फिजर का नियम, स्ट्रक्चर लिखी हुई आएगी, उसके लिए लेमडा मैक्सिमम की गणना करनी, कैसे करनी करना आपको बता देंगे। ठीक है ना? ये यहाँ तक आप उसको करो।